नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रांसमिशन लाइन के बारे में। दोस्तों, आपने थंबनेल देख करके पता लगा लिया होगा कि आज हम ट्रांसमिशन लाइन के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है ट्रांसमिशन लाइन में कितने हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का ट्रांसमिशन किया जाता है? दोस्तों, यहाँ पर हमारा करंट का ट्रांसमिशन होता है, लेकिन उसके साथ दोस्तों यहाँ पर कितने हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी यहाँ पर ट्रांसमिशन होता है। तो आप में से काफ़ी सारे लोग बताएंगे कि हमारे इंडिया में हम 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी यहाँ पर यूज करते हैं। कितने का? 50 हर्ट्ज का हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं। तो इसी ट्रांसमिशन लाइन से होते हुए करंट जो है हमारे घर तक आता है। तो यहाँ पर भी ऑब्वियसली 50 हर्ट्ज का यहाँ पर सप्लाई यूज तो यहाँ पर भी 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी यूज किया जाता होगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप एक इंटरव्यू में बैठे हो और आपको पूछा जाता है कि एक ट्रांसमिशन लाइन में कितने हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन होता है, तो अगर वहाँ पर आप बताते हो कि 50 हर्ट्ज का, तो दोस्तों दरअसल यहाँ पर आपका गलत आंसर होगा। दोस्तों, ट्रांसमिशन लाइन में सिर्फ 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट नहीं किया जाता है। इसके साथ क्या होता है कि 50 हर्ट्ज ट्रांसमिशन तो होता है, क्योंकि हम एसी का सप्लाई यूज करते हैं और हम इंडिया में रहते हैं, और जहाँ पर हमारा 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी हम यूज करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर 50 हर्ट्ज का ट्रांसमिशन होता है एक। तो इसके साथ क्या होता है कि दूसरा और एक फ्रीक्वेंसी ऐड करके भी ट्रांसमिशन किया जाता है। ना होता है यहाँ पर 40 किलो हर्ट्ज से लेकर के 1000 किलो हर्ट्ज का यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इसके साथ ऐड करके ट्रांसमिशन किया जाता है। यानी कि जो ट्रांसमिशन लाइन होता है यहाँ पर 50 हर्ट्ज का ट्रांसमिशन होता है, साथ में दोस्तों आपका 40 किलो हर्ट्ज से लेकर के 1000 किलो हर्ट्ज का यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन हो रहा होगा। दोस्तों, अभी आप सोच रहे हो कि भाई ये बात है, यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी भी जाता है, हमें तो पता था सिर्फ 50 हर्ट्ज का। तो अभी आपको मैंने क्वेश्चन आ रहा होगा, भाई ट्रांसमिशन लाइन में तो सिर्फ 3 वायर ही होता है या फिर 6 वायर होता है जहाँ पर 3 फेज का ट्रांसमिशन होता है। तो ये जो एक्स्ट्रा जो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन हो रहा है, ये कहाँ पर हो रहा है? जो ऊपर वाला है, ये ऊपर जो एक वायर जाता है, क्या उसी में ट्रांसमिशन होता है? नहीं दोस्तों, ऊपर का क्या होता है, ये अर्थिंग के लिए होता है। ठीक है, जो हमारा लाइटिंग अरेस्टर होता है उसके लिए होता है। ये लाइटनिंग के लिए ऊपर का जो कंडक्टर है वो दिया जाता है। भाई ये जो फ्रीक्वेंसी है इससे हम कहाँ पर ट्रांसमिशन करते हैं? क्या मिट्टी के नीचे ट्रांसमिशन करते हैं या फिर एयर के साथ ट्रांसमिशन करते हैं? नहीं दोस्तों, ये क्या होता है, देखिए जो हमारा जो कंडक्टर होता है, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन में जो कंडक्टर का हम यूज करते हैं, मान लीजिए ये कंडक्टर है, तो इसमें जो करंट फ्लो होता है उसी में दोस्तों आपका 50 हर्ट्ज का ट्रांसमिशन होता है, प्लस इसके साथ आपका ये जो 40 किलो हर्ट्ज से लेकर के 1000 किलो हर्ट्ज का है, तो ये भी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, जो कंडक्टर में हमारा मेन पावर का ट्रांसमिशन होता है 50 हर्ट्ज का, उसी के साथ भी आपका 40 किलो हर्ट्ज से लेकर के 1000 किलो हर्ट्ज का यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन किया जाता है। तो ठीक है, तो दोस्तों ये कहाँ पर ट्रांसमिशन होता है? चलिए, तो दोस्तों हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन होता है, जहाँ से हमें घर के लिए सप्लाई मिलता है, तो दोस्तों वहाँ पर जो ट्रांसमिशन लाइन आता है वहाँ पर दोस्तों ये कुछ नहीं होता है, सिर्फ वहाँ पर हमें 50 हर्ट्ज का सप्लाई मिलता है। तो ये एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी कहाँ पर आता है? देखिए, ये एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी कहाँ पर यूज किया जाता है? दो सबस्टेशन के बीच। तो मान लीजिए यहाँ पर एक सबस्टेशन है, ओके, और कुछ ही दूर बाद और एक यहाँ पर सबस्टेशन है। ठीक है, यहाँ पर एक सबस्टेशन है और यहाँ पर एक सबस्टेशन है। तो क्या होता है कि यहाँ पर इस सबस्टेशन लेकर के इस सबस्टेशन के बीच में एक जो ट्रांसमिशन होता है, तो यहाँ पर कुछ करंट ट्रांसमिशन हो रहा है। ठीक है, ये ट्रांसमिशन लाइन है, ये एक सबस्टेशन है और ये एक सबस्टेशन है, और इन दोनों के बीच में कुछ इलेक्ट्रिकल पावर यहाँ पर ट्रांसमिट हो रहा है, जो कि ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू यहाँ पर ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी यूज किया जाता है, जो कि हमारा पावर का फ्रीक्वेंसी है। साथ में यहाँ पर मैंने जो आपको बताया 40 किलो हर्ट्ज से लेकर के 1000 किलो हर्ट्ज का यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी ऐड किया जाता है। तो दोस्तों ये जो फ्रीक्वेंसी होता है ये एक सिग्नल का फ्रीक्वेंसी होता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये सबस्टेशन और ये जो सबस्टेशन होता है, इन दोनों के अंदर जो कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, जो कम्युनिकेशन होता है, तो इस कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल भेजा जाता है, वो भी इसी कंडक्टर के माध्यम से।
कम्युनिकेशन का मतलब कि यहाँ पर कौन सा सेंसर एक्टिवेट है, कौन सा सेंसर डीएक्टिवेट है, कितना करंट कहाँ पर फ्लो हो रहा है, ठीक है, और कौन सा लाइन एक्टिवेट है, कहाँ से कैसे सप्लाई आ रहा है और ये सबस्टेशन कैसे चल रहा है। तो दोनों के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है वो दोस्तों इसी फ्रीक्वेंसी के अंडर में होता है, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा करने का मतलब क्या है, एक ही कंडक्टर में यहाँ पर 50 हर्ट्ज का जो कि हमारा मेन पावर है वो भी ट्रांसमिट हो रहा है, साथ में जो सिग्नल है, जो कम्युनिकेशन सिग्नल है, ये भी इसके साथ ट्रांसमिशन हो रहा है। इसका मतलब क्या है, क्योंकि दोस्तों ऐसा करने से क्या होगा कि जो मेंटेनेंस कॉस्ट है इसके अंदर वो यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों अगर हम कम्युनिकेशन के लिए कुछ अलग सा लाइन, कुछ अलग सा यहाँ पर कंडक्टर वायर वगैरह यहाँ पर यूज करते हैं तो वहाँ पर कॉस्ट बढ़ जाएगा और जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। तो उसी सब को बचाने के लिए, ठीक है, तो 1950 से आज तक ये वाला सिस्टम यूज किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी आप सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ पर तो कम्युनिकेशन के लिए हो गया, हमने समझ लिया कि कम्युनिकेशन के लिए ये वाला सिस्टम यूज किया जाता है, लेकिन सबस्टेशन के साथ जो और कुछ पावर स्टेशन, जो सबस्टेशन जुड़ा होता है, ठीक है, और जो हमारे घर तक जो सप्लाई आता है, कुछ इंडस्ट्री में भी यहाँ पर आपका सप्लाई जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर जो कंपोनेंट लगा होता है, हमारे घर में जो हम इक्विपमेंट जो यूज करते हैं वो सब चलता है 50 हर्ट्ज पर या फिर 60 हर्ट्ज पर। तो यहाँ पर अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आता है तो हमारा जो इक्विपमेंट लगा है वो तो डैमेज हो सकता है ना। तो उसका क्या होता है, देखिए ये जो सिग्नल है ये सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए है। तो अगर ये सिग्नल आपके घर तक आ जाए, ठीक है, अगर ये सिग्नल आपके घर तक आ जाए तो यहाँ पर हम यूज करते हैं 50 हर्ट्ज का इक्विपमेंट। तो अगर यहाँ पर इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आ जाए तो हमारा जो इक्विपमेंट हम यूज करते हैं वो सारा दोस्तों जल जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, देख, तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि कुछ डिवाइस यहाँ पर एक्स्ट्रा यूज किया जाता है, जो कि हमारा ट्रांसमिशन लाइन है, यहाँ पर कुछ डिवाइस अलग सा यूज किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ट्रांसमिशन लाइन से जो पावर यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ से उसको कट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके बीच में कुछ डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इन दोनों के बीच में यहाँ पर 2 डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, ये हो गया 1 और ये हो गया आपका 2, ओके। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो सप्लाई आ रहा है, पावर लाइन जो आ रहा है वो यहाँ से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। एक जाता है इस डिवाइस में, एक जाता है इस डिवाइस में। तो इस डिवाइस का नाम है WT, इसका नाम है CBT, ओके। तो अभी आप सोच रहे हैं कि भाई ये W2 CBT क्या है, तो इसका नाम है वेव ट्रैप, ठीक है, इसका नाम है वेव ट्रैप। तो अभी हम बात करते हैं वेव ट्रैप क्या है। तो दोस्तों वेव ट्रैप एक ऐसा डिवाइस है, ये क्या करता है कि फिल्टर की तरह यहाँ पर काम करता है। तो इसका काम क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर जो 2 फ्रीक्वेंसी जो ऐड होके आ रहा है, एक होता है आपका लो फ्रीक्वेंसी और एक होता है आपका हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यहाँ पर 2 जगह फ्रीक्वेंसी आ रहा है, एक होता है लो फ्रीक्वेंसी और एक होता है हाई फ्रीक्वेंसी। तो जो वेव ट्रैप क्या करता है, ये यहाँ पर इसको छान लेता है, यहाँ पर इसको फिल्टर कर लेता है, यानी कि ये क्या करता है, सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर ये अलाउ करता है, ठीक। ये सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी को अलाउ करेगा और हाई फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर ब्लॉक कर लेगा, ठीक है। तो लो फ्रीक्वेंसी यानी कि यहाँ पर आपका आ जाएगा 50 हर्ट्ज का सप्लाई, और बाकी जो यहाँ पर 40 किलो से लेकर के 1000 किलो का जो फ्रीक्वेंसी आ रहा था वो क्या होगा, यहाँ पर ही रुक जाएगा, ठीक है। जो 40 किलो का फ्रीक्वेंसी आ रहा था वो यहाँ पर रुक जाता है, लेकिन जो 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी था, जो कि लो फ्रीक्वेंसी था, वो यहाँ पर सबस्टेशन पर चला जाता है और क्या होता है कि यहाँ से दूसरी जगह जहाँ भी उसको जाना है वो चला जाता है, ठीक है। तो इसी तरह क्या होता है कि जो ट्रांसमिशन होता है सबस्टेशन लेकर के दूसरे स्टेशन तक, तो वहाँ पर ये जो हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन का सिग्नल होता है वो ट्रांसमिट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो बाकी जो बचता है यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी का, तो वो कहाँ पर आता है, CBT के अंदर। तो दोस्तों CBT क्या है, CBT का मीनिंग होता है कैपेसिटर वोल्टेज ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों इसका काम क्या होता है, देखिए ये क्या करता है कि जो कि आपका हाई फ्रीक्वेंसी है ये सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी को अलाउ करता है और यहाँ पर लो फ्रीक्वेंसी को अलाउ नहीं करता है, क्योंकि दोस्तों ये जो हाई फ्रीक्वेंसी होता है ये सिर्फ हमारा कम्युनिकेशन के लिए होता है। तो यहाँ पर अगर ये लो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर चला जाएगा तो कम्युनिकेशन सिग्नल में यहाँ पर डिस्टर्बेंस
क्रिएट हो सकता है। उसी की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर एक CBT का यूज किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों CBT का काम सिर्फ और सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी को रोकने का नहीं होता है, इसका काम और भी बहुत सारे काम इसका होता है, जो कि मैं आपको एक अलग सा वीडियो बना के इसका पूरी डिटेल्स में आपको बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों अगर मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो जो है बहुत ही लंबा बन जाएगा। इसलिए दोस्तों आप थोड़ा बेसिक ही समझ लीजिए। CBT का काम यहाँ पर क्या होता है कि सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी को अलाउ करता है और लो फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर रोक लेता है। और जो वेव ट्रैप होता है इसका काम क्या होता है, ये यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी को रोक लेता है और लो फ्रीक्वेंसी को अलाउ कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका 50 हर्ट्ज रुक जाता है और यहाँ पर आपका जो 40 किलोहर्ट्ज था जो कि हाई फ्रीक्वेंसी था, ये यहाँ पर आपका चला जाता है। ठीक है, दोनों यहाँ से साथ में निकलते हैं, एक साथ निकलते हैं। उसके बाद क्या होता है कि एक मोड आता है जहाँ पर दोनों अलग हो जाते हैं। ठीक है, ये अपना काम करने के लिए चला जाता है और ये अपना काम करने के लिए चला जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांसमिशन लाइन में दो फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिशन क्यों किया जाता है। लो फ्रीक्वेंसी किस लिए होता है, हमारे घर के लिए होता है, और हाई फ्रीक्वेंसी किसके लिए होता है, जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, जो कम्युनिकेशन होता है सब स्टेशन के अंदर, तो वो कम्युनिकेशन सिग्नल के लिए यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी का यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर जरूर कर देना, और अगर आपको मन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर आपको कोई वीडियो चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसके ऊपर अलग सा वीडियो बना दूंगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में कुछ नए ज्ञान के साथ।